एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज सेकंड क्लास रहने वाला है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्लास 4th की ईवीएस को। ठीक है, और पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम से मिल जाती हैं और ओवरऑल हम चैप्टर के बुक से आपको अभी मैं पढ़ा रही हूँ। इसके बाद टॉपिक वाइज 1 to 1 मैं पढ़ा रही हूँ, आप उसके बाद पढ़ाऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं ना वही डिस्कस करते हैं। और क्लास 5th ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है और नेक्स्ट हमारा क्लास 4th चल रहा है ना, और ये सेकंड क्लास रहने वाली है। सो यहाँ पे जो चैप्टर 3 है, यहाँ पे नंदू हाथी, यानी कि इस चैप्टर में आपके जो एलिफेंट से रिलेटेड फैक्ट है ना वो गिवन है। सो उन फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे सिर्फ, जैसे कि मैंने बताया ही आपको ना, सब कुछ देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो यहाँ पे जो एक बड़ा हाथी है ना वो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। यानी कि जो खाने की क्वांटिटी कितनी है, 100 किलोग्राम, 100 किलो लगभग खा सकता है एक बड़ा हाथी। ठीक है, और हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, वैसे उसके कान भी पंख की तरह ही होते हैं और जब गर्मी उन्हें लगती है तो हाथी अपने कान हिला करके हवा भी कर लेते हैं। तो ये जितने भी फैक्ट हैं एग्जैक्टली ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं ईवीएस के पेपर में। तो ये सारे फैक्ट आपको 1 to 1 नंबर डाल के लिख लेना है अपनी नोटबुक पे। ठीक है, कि जो हाथी होते हैं, एक बड़ा हाथी लगभग 100 किलोग्राम खा लेता है। इन्हें मतलब सोते बहुत कम ही है ना, आराम की बहुत कम ज़रूरत होती है और एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही ये सोते हैं कि नींद ले रहे हैं ना। कीचड़ से खेलना इन्हें पसंद है क्योंकि उन्हें ठंडक मिलती है बॉडी में। और उसके बाद इनके जो कान होते हैं उन्हें ये पंख की तरह इस्तेमाल कर। और नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, यानी कि जो नंदू हाथी है वो छोटा है, अभी बच्चा है और वो सिर्फ 3 महीने का है ना, लेकिन उसका जो वज़न है 200 किलोग्राम का है ना। तो ये फैक्ट भी नोट डाउन करेंगे कि छोटा जो हाथी का बच्चा होता है उसका जो वज़न है लगभग 200 किलोग्राम तक का होता है। और नेक्स्ट फैक्ट क्या दिया गया ना कि तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। नंदू क्या था, छोटा सा बच्चा था हाथी का जो कि अपने झुंड के साथ में रहता है। और हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यानी कि जो हाथियों का ग्रुप होता है ना उसमें आपको कोई मेल हाथी जो कि बड़ा है, एडल्ट है, वो नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ हाथी के बच्चे दिखेंगे झुंड में और हथिनियाँ जो फीमेल एलिफेंट्स होती हैं वो दिखेंगी आपको। ठीक है, झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है, यानी कि जो सबसे बुजुर्ग होती है, सबसे बूढ़ी होती है, वही उसकी नेता होती है, हेड होती है। और एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। यानी कि सिर्फ जो 14 से 15 साल के हाथी होते हैं, यानी कि मेल हाथी, वो इस ग्रुप में रहेंगे। उसके बाद वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लग जाते हैं। ठीक है, नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा, जो कि एक मेल हाथी है, तो वो अपने झुंड को छोड़ देगा। ठीक है, ये 2 जो मैंने पैराग्राफ्स आपसे डिस्कस किए हैं हाथी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें पॉइंट वाइज अपने नोटबुक में नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ इन्हें ही आपको प्रैक्टिस करना है, या फिर वीडियो को भी आप 1 से 2 बार स्पीड पे लगा करके अगर आप सुन लेंगे तो दैट विल बी इनफ। ठीक है, बट ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए एज इट इज़। अब नेक्स्ट चैप्टर 4, जहाँ पे अमृता की कहानी। एक बच्ची है जो कि एक गांव में रहती है ना, राजस्थान के एक गांव में रहती है। जोधपुर के पास खेजड़ी नाम का गांव है। और इसका नाम खेजड़ी कैसे पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे खेजड़ी नाम के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। अभी जो खेजड़ी वृक्ष है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट में पूछा जाता है इससे रिलेटेड फैक्ट भी। तो ये चीज़ समझ गए आप कि जो खेजड़ी वृक्ष हैं वो राजस्थान के जोधपुर में एक गाँव है जिसका नाम भी खेजड़ी पड़ गया है ना, तो वहीं पर पाए जाते हैं। तब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या पूछे जाते हैं हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। जो खेजड़ी है यह पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। जैसे कि राजस्थान भी क्या है, एक रेगिस्तान वाला इलाका है। ठीक है, डेजर्ट आपको सैंड देखने को मिलेगा। तो रेगिस्तान वाले इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है। भाई रेगिस्तान है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पानी उन्हें कम ही मिलता है। तो ये ऐसा पेड़ है जिसे पानी की बहुत कम नीड होती है और जो इसकी छाल होती है ना, ऊपर का कवर होता है, उसकी हेल्प से दवा भी बनाई जाती है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है
और इस पेड़ की जो फलियां हैं उनकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं लोग, और जो पत्तियां होती हैं वहाँ पर रहने वाले जानवर उसे खाते हैं ना। तो इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं, यानी कि छायादार वृक्ष भी है, यानी कि इसके हर एक पोर्शन का इस्तेमाल है और बहुत ही बेहतरीन पेड़ है। जो पाया कहाँ जा रहा है, हमारे इंडिया में अगर देखते हैं तो राजस्थान में पाया जा रहा है, राजस्थान के जोधपुर ज़िले में, और रेगिस्तानी इलाकों में स्पेशली देखने को मिलता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे ना। अब नेक्स्ट चैप्टर में मधुमक्खी से रिलेटेड फैक्ट दिए गए हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। चैप्टर 5 जो कि अनीता की मधुमक्खियाँ हैं ना, अब इनसे क्या फैक्ट पूछा जाता है हम वो जान लेते हैं। देखिए, अनीता एक छोटी सी बच्ची होती है और जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती है, जो कि बिहार में है। ठीक है, तो मधुमक्खियों का पालन भी ऑब्वियस सी बात है यहीं किया जाएगा बिहार में। और बिहार में एक चीज़ और पाई जाती है जिसे हम लीची का पेड़ कहते हैं ना। जो लीची आपने खाई होगी, लीची काफ़ी ज़्यादा बिहार के मुजफ्फर ज़िले में ही इवन लीची बहुत ज़्यादा उगाई जाती है ना। और जो लीची के पत्ते होते हैं वो या फिर लीची का पेड़ कह लीजिए, वो मधुमक्खियों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो भी उसको एक दिन लगता है ना कि हम भी लाओ इसी का मधुमक्खी पालन का ही काम क्यों ना कर लेना, क्योंकि उसने देखा ये चीज़ें। तो और वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेती है और ट्रेनिंग में उसने क्या क्या चीज़ें सीखी वही आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, और वो हमें जानना भी है, सिर्फ उतना ही कि सारी चीज़ें। अब एक फैक्ट और दिया गया ना, क्योंकि वो बच्ची थी तो वो स्कूल भी जाती थी ना, तो उसने एक फैक्ट यहाँ पे उससे रिलेटेड दिया गया है कि जैसे RTE एक्ट है आपका 2009 में आया था। ठीक है, RTE एक्ट 2009 में आया था और इसका कहना क्या था कि बच्चे जो होते हैं 6 से 14 साल के बच्चे, लगभग क्लास 8 तक की पढ़ाई इनकी आ जाती है इसमें। ठीक है, जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था RTE 2009 के एक्ट के तहत। ठीक है, आया ये 2009 में था बट लागू 2010 में होता है। ठीक है, पर एक्ट आपका 2009 में ही आ गया था। सो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है क्या है इससे रिलेटेड, जैसे कि मधुमक्खियों के बारे में बताया ना, तो बच्ची ने क्या सीखा था कि इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर बिहार का लीची के लिए फेमस है। ठीक है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब भाई वो लुभा रहे हैं तो मधुमक्खियाँ आती हैं, तो उन्होंने क्या किया, शहद बनाने का भी काम शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ, और तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले में एक अकेली लड़की वो होती है, और इससे पता क्या चलता है ना कि अक्टूबर से दिसंबर, अब यहाँ से नोट डाउन करने वाली बातें आपके लिए शुरू हो रही है ना, कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर में ही मधुमक्खियां अंडे देती हैं, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ठीक है, सबसे अच्छा समय जो है अक्टूबर से दिसंबर का ही होता है, जहाँ पे मधुमक्खियां अंडे देती हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि उसे बॉक्स भी ख़रीदने पड़ते हैं जिसमें मधुमक्खी को पाला जाता है। सो उसने कुछ 2 बॉक्स ख़रीदे थे, एक बक्से की कीमत लगभग इतने रुपए थी, और बाकी बचे हुए जो भी रुपए उसके पास होते हैं उसने घोल भी एक तैयार किया था ना, मीठा घोल, जो कि चीनी से बनाया जाता है, और छत्ते को साफ़ करने के लिए दवाइयाँ भी लगती हैं। तो ये फैक्ट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे अनीता ने, ये रियल स्टोरीज़ होती है ना, तो NCERT को यही सारी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती हैं। अब यहाँ से कुछ और फैक्ट आपके शुरू होते हैं ना, जो कि मधुमक्खियों से रिलेटेड है, और यहाँ से भी नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि भाई हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। ये पॉइंट आपका बन रहा है कि सिर्फ रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, और छत्ते में बहुत सारी जो वर्कर्स मक्खियाँ होती हैं ना, मधुमक्खियाँ, वो भी होती हैं। यानी कि एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, और बहुत सारी कौन सी होती हैं, जो काम करने वाली लेबर मक्खियाँ कह सकते हैं एक तरीके से, वो होती है ना। ये दिन भर काम करती हैं, जो काम करने वाली हैं बहुत सारी, ये दिन भर काम करती हैं शहद के लिए, फूलों का रस ढूंढती हैं, और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वे एक तरह का नाच डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है ना कि भाई रस कहाँ है। और वे रस के लिए क्या करते हैं ना कि वे रस से
वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। किनका? तो जो ये वर्कर मक्खियाँ थी ना, उन्हीं का काम होता है छत्ता बनाने का भी, और बच्चों को पालना भी इन्हीं का काम होता है। पर अंडे देने का काम किसका है? रानी मधुमक्खी का। ये ना तो ये ना हो अगर, तो ना तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। और जो नर होता है ना, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं, यानी कि वो कुछ काम नहीं करते हैं। तो ये फैक्ट आपको समझ में आए होंगे, ये नोट डाउन करने वाले थे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, कि भाई मधुमक्खी लाइक एक छत्ते में आपको 3 तरह की मधुमक्खियाँ देखने को मिलती हैं। एक जो रानी मधुमक्खी होती है, कुछ नर मधुमक्खियाँ यानी कि मेल होते हैं, ठीक है, कुछ मेल मधुमक्खियाँ भी होते हैं, और कुछ वर्कर्स होती हैं। तो वर्कर ही सारा, मतलब बहुत सारी वर्कर्स होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अंडे देने का काम रानी मधुमक्खी करती है, मेल मधुमक्खी कुछ खास काम करते नहीं हैं, और जो वर्कर्स होते हैं ना, मेन काम इन्हीं का होता है, शहद इकट्ठा करना, छत्ता बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये फैक्ट, ये 3 चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं। हाथी से रिलेटेड फैक्ट आपके इसमें इंक्लूड हो गए, मधुमक्खी से रिलेटेड, और खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ा है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और जल्दी ही हम क्लास 4th की एनसीईआरटी कवर अप कर लेंगे। इस तरीके से बुक से करेंगे। साथ में इसके बाद हम आपके टॉपिक वाइज, जैसे कि आपके 6 थीम्स पे बेस्ड है ना पूरा ईवीएस, तो उन 6 थीम के बेसिस पे भी हम क्लासेस को करेंगे। साथ में PYQs भी इंक्लूड करेंगे ना। सो क्लासेस को लाइक करें आप लोग, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, बिकॉज CDP लगभग हमने 50% से ज़्यादा कोर्स कवर अप कर लिया है, और डेली आपका PYQs का सेशन भी चल रहा है। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।